मैं उदाहरण देता हूँ, कान खोल के सुनना। प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो। भोरगढ़ वाले और हम, बोलो राधे राधे। भोरगढ़ वाले और हम लोग मिलकर के हरिद्वार जाएं। कहाँ जाएं? राकेश जी कहाँ जाएं? हरिद्वार। हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं और लक्ष्मण झूले पर खड़े हो। कहाँ खड़े हो? देखा है ना, लक्ष्मण झूले पर खड़े हो और झूला टूट जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, डरो मत, बोलो राधे राधे। झूला टूट जाए तो सभी क्या होंगे? जोर से बोलो, क्या होंगे? डूबने लगेंगे। क्या होंगे? डूबने लगेंगे। कोई रेस्क्यू वाले आए, कमर पे रस्सी बांधे और वो भी तुम्हारे की तरह गंगा जी में डूब जाए तुम्हें बचाने के लिए। वो भी डूबे हैं, तुम भी डूबे हो। वो भी गिरे हैं और तुम भी गिरे हो। बताओ, जो बांध करके तुम्हें बचाने के लिए गिरा है उसे गिरने वाला कहोगे कि बचाने वाला कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे? यही फर्क है साहब। आप ही संसार में गिरे हो और वो भी जब जब हुई धर्म की हानि, पाड़ी अतुर महा अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध श्री। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान विविध शरीर लेकर के, विविध रूप लेकर के इस संसार सागर में जन्म लेते हैं। वो जन्म नहीं लेते, वो जन्म लेने वालों को बचाने के लिए आते हैं। यही फर्क है साहब, और कोई फर्क नहीं है। वो बचाने आते हैं, कभी मीरा को बचाने आते हैं, कभी सूर को बचाने आते हैं, कभी द्रौपदी की लाज बचाने है तेरे हवाले। आई मिलकर के मीठी मीठी ताली बजा करके सभी गाइएगा और तुमने कहना है क्या? और डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले। जब गरीबी आती है, जब दुख के दिन आते हैं, जब समस्या आती है तो अपने साथ छोड़ के चले जाते हैं। और भक्त कह रहा है क्या कह रहे हैं? लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, कर गए सब किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए किनारा। लाख अपनों को मैंने
सोची महाराज ने चुनका दे ऋषियों ने ये सुखदेव जी कौन है, ये वेद व्यास जी कौन है, परीक्षित जी कौन है का सुनो, सुखदेव कौन है। वेद व्यास मुनि की कोई संतान नहीं है और प्यारे वेद व्यास मुनि की इच्छा है कोई संतान हो। नारद जी भगवान की इच्छा पूरी करनी होती है तो नारद जी लीला रचते हैं। आज नारद जी ने लीला रची है। नारद जी महाराज आज भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं, भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं और नारायण 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 बोलो नारायण बोलो नारायण नारायण पार्वती बोली बाबा बाबा नारद जी आप जब भी आते थे तो मिलते सब झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। जब से कलयुग आया है तब से मैंने सबके घर आना जाना बंद कर दिया और अब नारद जी ने अपना काम शुरू किया। बोलो राधे। और जानते हो नारद जी का काम क्या है? बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कहा, बोले पार्वती बाप बेटी से झूठ बोलता है, बेटी बाप से झूठ बोलती है, बेटा बाप से झूठ बोलता है, बाप बेटे से झूठ बोलता है, और पत्नी पति से झूठ बोलती है और पति ओ सीधा तीर निशाने पे। बोलो राधे राधे। अच्छा हाँ हाँ, मगर मेरे वाले तो ऐसे नहीं है। बोलो राधे राधे। सबको ऐसे ही लगता है। बोलो राधे राधे। मेरे वाले तो ऐसे नहीं है। मेरे वाले तो कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने तो गोपनीयम 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 ब्रह्मता, उन्होंने तो गुरु का मंत्र जो किसी को नहीं बताते वो गुरु का मंत्र भी हमें बता दिया। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ जैसा पति कहाँ मिल सकता है? बोलो राधे राधे। ये तो सात परिवार है, शिव परिवार है, ये परिवार का सुख देने वाला है। तो शिव परिवार जैसा परिवार कहाँ मिल सकता है? तो मेरे भोले बाबा तो बड़े भोले हैं। नारद जी बोले तेरे बाबा बोले नहीं है, तू बोली है। बोलो राधे राधे। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए बाबा भोलेनाथ भी छुपाते हैं। पार्वती ने कहा मेरे पापा ने तो कुछ नहीं छुपाया, उन्होंने तो कुछ नहीं छुपाया। नहीं नहीं छुपाया है। एक बात बताओ, मेरे से तो बाबा को भी झूठ नहीं बोले, अगर आप कैसे कह रहे हो? नहीं नहीं अरे तू भोली है, ये जो दिखते हैं ना भोले बाबा ये भोले हैं नहीं, ये पप के भोले हैं। बोलो राधे राधे। बोलो नारद जी ने अपना काम कर दिया। बोलो राधे राधे। लगा दी आग। बोलो राधे राधे। हाँ अब औरतों की बस में कहा है आप। बोलो राधे राधे। अब बाबा तक बताओ बात क्या है? बाबा ने कहा अच्छा पार्वती अब और काम कर रहे। अच्छा पार्वती एक बात बताओ, यदि भोले बाबा इतना ही प्यार तुमसे करते हैं तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें भोले बाबा ने कभी ये बताया है कि उनके गले में जो मुंड है, जो मुंड माला है, वो मुंड कौन कौन सी औरतों के हैं? बोलो राधे राधे। बोलो
औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है और कोई कह दे तेरे वाला तो किसी को लेके घूम रहा था, बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, बोलो राधे राधे। और ध्यान देना साहब। और आज पार्वती से कहती है बता, तुझे बताए ये मुंड किस किस की है? पार्वती ने बिल्कुल नहीं बताए। ओहो, यही तो बात है, अब समझी ये भोले बाबा की दाल में कुछ काला है। ये भोले बाबा जितने भोले दिखते हैं उतने भोले, हाँ, इनकी गले में सांप है, इनके मन में भी छेर भर गया, बोलो राधे राधे। बोलो। और नारद जी खड़े हुए, अब चलती है काम में, जब भोले बाबा बैठे हैं और क्या कह रहे हैं? नारायण नारायण बोलो, आओ नारायण नारायण, आओ नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण। नारायण नारायण गाते हुए पहुंच गई भोले बाबा के पास। और जैसे ही पहुंचे बाबा से कहते, बाबा ओ बाबा, तुम्हें पार्वती याद कर रही है, बोलो राधे। भोले बाबा ने पूछा क्यों नारद जी, तुम पार्वती से मिलके आए हो? हाँ हाँ हाँ, तो जरूर याद कर रही होगी, बोलो राधे। और क्या बोलो, अगर तुम हो करके आए हो तो तुम्हें याद जरूर कर रही होगी, बोलो राधे। हाँ, और आज राकेश जी कान खोल के सुनना, त्रिलोकी का नाथ भोलेनाथ भी आज डरता है। किनसे? किनसे? राकेश जी हाथ जोड़ रहे हैं, मैं तो पहले ही डरता हूँ, बोले राधे। क्या बोलो, ध्यान देना, भोलेनाथ के काम कांप रहे हैं, भागवत में लिखा है कांप रहे हैं, और भोले बाबा जा रहे हैं किसके पास? आज पता नहीं क्या होगा घर में, बोलो राधे। भोलेनाथ जा रहे हैं, और जैसे ही भोले बाबा जा रहे हैं, कान खोल के सुनना, भोले बाबा जा रहे हैं, और भोले बाबा जैसे ही जाने लगे, पार्वती काले कपड़े पहन के बैठी, वो भवन तो नहीं कमरा, जाके रोड की कुंडी बंद करके बैठ गए। भोले बाबा ने कहा क्यों जी, क्या हुआ? उसी समय पार्वती ने मैं बात नहीं करूंगी, बोलो राधे। समझ जाना, जब कोई जरूरी बात करनी हो तब बार बार कहेगी बात नहीं करूंगी, बोलो राधे। ऐसा ही होता है कि नहीं? ऐसा ही हो रहा है भोले बाबा के घर में। भोले बाबा कह रहे हैं देवी बात तो कर, बाबा से कह रही है जाओ मैं तुमसे नाराज हूँ, बात। भोले बाबा पीछे पीछे घूम कह रहे देवी बता तो दे मेरा कसूर क्या है, बोलो राधे राधे। मेरा कसूर क्या है? मेरी गलती क्या है? शांत कर दो प्रभु, मेरी गलती क्या है? मेरा कसूर क्या है? जैसे ही बोला उसी समय भोले बाबा बोले, भोले बाबा ने तो मेरी गलती क्या है? पार्वती बोली बाबा तुम झूठे हो, बोलो राधे। क्या हो? क्या हो? बोलो राधे राधे। भोलेनाथ ने कहा देवी गुरु का मंत्र भी मैंने तुम्हें बता दिया, और अभी भी तुम कह रही हो मैं झूठा हूँ। मैं झूठा कैसे हूँ? तुम्हें तो सब कुछ मैंने बता दिया। कहा बाबा सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो, सच बताओ मेरे से प्यार करते हो? बाबा ने कहा हाँ, मुझसे कुछ छुपाया नहीं। कहा नहीं, सबसे बड़े झूठे हो, बोला राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इन्हें तो सैनिक तो भगवान भी नहीं संभाल सकते, बोलो राधे राधे। नहीं समझा सकते वो भी। भगवान कह रहे देवी मैंने झूठ बोला ही नहीं। तो पार्वती बोली बाबा फिर एक बात बताओ, आपने आज तक मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे गलों में मुंडों की माला किसकी है? बाबा ने कहा ओहो अब समझ में आई चक्कर क्या है। अरे देवी तुम सुनोगी तो तुम हरियाण हो जाओगे। क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा देवी ये जो मुंड है ये मुंड किसी और की नहीं है। बार बार तुम देवी के रूप में जन्म लेते हो, कभी सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, जात्या, भवानी, अनेक रूप लेती है, अनेक रूप लेती है, और हर रूप में तुम्हारा विवाह
मेरे साथ होता है। मैं भोलेनाथ अमर हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती। मेरा नाम है काल। क्या नाम है? महाकाल। क्या नाम है? महाकाल। और आप अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे कंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। पार्वती बोली बाबा आप तो अमर हो, मुझे हर बार मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। आप उस मुंडू को अपने गले में डाल लेते हो। बाबा अगर आप प्यार करते होते तो मुझे भी वो बूटी पिला देते, मुझे वो बूटी पिला देते। इस बूटी से आप अमर हो गए, इस बूटी से आप अमर हो गए। जैसे कहा भोलेनाथ ने कहा साहब ये वो बूटी है जो सबको नहीं मिलती। कहा किसे मिलती है? कहा जिस पर हरि की कृपा होती है ये उस पर तो उसे मिलती है। बोलो राधे जोर से बोलो। बाबा भोलेनाथ ने कहा साहब ये अमर कथा है, और कान खोल के सुनना भौरगढ़ वाले, जो कथा पार्वती के भाग में नहीं थी, जो कथा पार्वती को नहीं मिली, वो कथा आज इन भौरगढ़ वालों को मिली है। ताली बजा दो अपने लिए। आज आपको मिली है, ये आपका भाग्य है साहब। ये अमर कथा कोई और नहीं है, ये अमर कथा, ये मेरी अमर कथा, ये भागवत कथा ही अमर कथा है। ये भागवत की कथा ही अमर कथा है। प्रेम से बोलो राधे। भोलेनाथ ने ये कथा आरंभ करी, बैठ गए आसन लगा के, सामने बैठ गई पार्वती माता, पार्वती को ये कथा सुनाई और बोले पार्वती हमेशा एक नाम उच्चारण करना। क्या? क्योंकि कथा इतनी रसीली है, इतनी आनंददायक है। इस कथा में क्या आती है? और तो बोलो क्या आती है? क्या आती है? नींद। तो एक काम करना, इस कथा में बार बार बोलते रहना, हाथ उठा के। क्या बोलना? क्या बोलना? क्या बोलना? भोलेनाथ ने कहा तो बोलना ओम। क्या बोलना? ठीक है। जब तक तो ओंकारी बढ़ती रहेगी तब तक मैं समझूंगा कि तू कथा सुन रही है। ठीक है। भोलेनाथ कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते सुनाते रंग गए, आंखें बंद हो गई। पार्वती कह रही है ओम ओम ओम। पहले दिन की कथा आरंभ हुई। पीछे रहते हैं एक तोता और एक तोती। जिस पहाड़ पे कथा उस पहाड़ पे तोता और तोती को ने एक छोटे से अंड को जन्म दिया। अंड फूट गया, उसमें से छोटा सा तोते का बच्चा निकला। ये शुभदेव ऐसा निकला। और तोते का नियम होता है, तोता और बच्चा नकल करता है, जैसा तुम बोलोगे वैसा वो बोलेगा। अब माता बोल रही है ओम। क्या बोल रही है? और तोता भी क्या बोल रहा है? जोर से बोलो क्या बोल रहा है? ओम ओम ओम। पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की कथा हुई, चतुर्थ दिवस की कथा हुई, पंचम दिन की हुई, छठे दिन की गोपी उद्धव संवाद चल रहा है। उसी समय पार्वती को नींद आई था। जैसे ही पार्वती को नींद आई, ओंकारी रुक गई। भोलेनाथ अगर ओम कहना रुक जाएगी पार्वती तो भोलेनाथ कथा कहना बंद कर देंगे। शुभदेव जानता है छोटा सा तोता कथा ना रुके, इसलिए ओम 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 कहना। 7 दिन की कथा पूरी हुई, भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलो भागवत भगवान की जयकारा लगाया। जैसे ही जयकारा लगाया, ध्यान देना, जैसे ही जयकारा लगाया उसी समय समाधि टूट गई। देखा, पार्वती ने पूछा बाबा गोपी उद्धव संवाद में क्या? अरे कथा तूने नहीं सुनी? बाबा मुझे नींद लग गई।
अगर तुझे नींद लग गई थी तो ओमकारी कौन बन रहा था? ओम 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 कौन कह रहा था? पीछे देखा, एक छोटा सा तोता ओमकारी बन रहा है। भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, लाल नेत्र से त्रिशूल छोड़ दिया। आगे आगे छोटा सा सुखदेव और पीछे पीछे काम पे हूँ, पीछे पीछे त्रिशूल, आगे आगे भोलेनाथ बद्रीनाथ धाम में। कृष्ण तो ही पाए वेद व्यास थोड़ी देर में जब भैया बुलाएंगे तभी आऊंगा। उनकी पत्नी बैठी है, हबासी ली तोता वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में प्रवेश कर कर्म में प्रवेश किया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 12 साल हो गए, सांप गर्भ से बाहर नहीं आ रहा। सांप गर्भ से आवाज आई कि विष्णु की माया मुझे ग्रस्त लेगी, इसलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। शुक्र विहार वेदम व्यास जी, तेरी माँ को पीड़ा होती है, भगवान स्वयं कहेंगे कि उसकी माया तुझे नहीं ग्रसेगी, तब तो आएगा। का दर्शन किया, भगवान प्रकट हुए और वादा किया, सुखदेव तुझे विष्णु की माया नहीं ग्रसेगी। उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से 12 साल की आयु में छोटे से सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव मुनि की जय हो। सुखदेव मुनि का जन्म इस प्रकार सुखदेव जी। कहीं नहीं तो वेद व्यास जी ने भागवत क्यों लिखी? प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए, मेरे भोले बाबा की कथा पूर्ण हुई है, भोलेनाथ के मंदिर में बैठे हैं, हाजरी तो बनती है। बोले राधे राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो, और सबने प्रेम से मस्ती में मस्त। बाबा तुमको आना होगा, उठा लो दोनों हाथ, बजा करके ताली। और क्या गाना है? अरे डम 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 रूप बजाना होगा, बोल तुम्हें नहलाएंगे, गंगा जल से तुम्हें नहलाएंगे, गंगा जल से तुम्हें नहलाएंगे, गंगा जल से तुम्हें नहलाएंगे। हेलो सारे भक्त मोरगढ़ वाले हाथ, और क्या कहना है? चढ़ाऊंगी आग धतूरा दूध चढ़ाऊंगी, और चंदन का तिलक लगाऊंगी, और चंदन का तिलक लगाऊंगी, आग धतूरा तुमको चढ़ाऊंगी, आग धतूरा
बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हाथ उठा करके ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरि भोले बाबा माँ को, अरे भोले बाबा तुमको, अरे बोलो और क्या। वेद व्यास जी महाराज बैठे हैं और बैठ करके तारी तत्कार को निहार रहे हैं। भाई भाई का नहीं है, बेटा पिता का नहीं है, पत्नी पति की नहीं है, सब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। बोलो राधे राधे। मेरा अनुग्रह जो साथ वाला बोले उसे उठा के को भार जाए या चुप हो जाए। बोलो राधे राधे। इधर से आवाज आ रही है बच्चों। अगर एक वेद के 4 वेद, सबसे पुराना पुराण है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 4 वेद किए, 4 वेदों के 6 शास्त्र किए, 6 शास्त्रों के ध्यान देना, 18 पुराण 17 पुराण किए और 17 पुराण की चतुर्लोकी भागवत की और 4 श्लोकी भागवत सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा को सुनाई। क्यों सुनाई? भगवान को ब्रह्मा ने कहा प्रभु इतना बड़ा कार्य दे रहे हैं, कोई एक घर अच्छे से संभालता है तो उसे अभिमान हो जाता है, मैंने कोठी बना ली। बोलो राधे राधे। जोर से बोल लो। कोई एक घर बनाता है उसे अभिमान हो जाता है, मैं तो पूरी दृष्टि को जलाऊंगा, मुझे भी अभिमान हो जाएगा, तो मुझे भी कोई कथा सुनाए। तो कहा भगवान नारायण ने सुनाया अहमेव समेवाग्रे नान्यद तद तद तत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्ठेन तोस्मे हम। चतुर्लोकी भागवत सुनाई। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक लिखे और 18,000 श्लोक लिख करके अपने पुत्र श्री सुखदेव मुनि को प्रदान किए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोल दो सुखदेव मुनि को प्रदान किए और गिरी सुखदेव मुनि ने यही कथा परीक्षित जी महाराज को सुनाई। कथा ये परीक्षित जी महाराज कौन है? ये परीक्षित जी कौन है? मैं जानना चाहता हूँ। तो अच्छा कहाँ का ध्यान से सुनो। बोलो राधे राधे। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। बड़ा गंभीर आनंददायक रुचि रुचिकर बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। कामदास जी बोल दो राधे राधे। जोर से बोल दो और जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। ध्यान मेरा सावधान होकर के सुनना। एक समय की बात, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर महाभारत का युद्ध अंतिम छोर में है, अभिमान से भरा हुआ दुर्योधन मौत की भीख मांग रहा है। अभिमान में जो इंसान को इंसान ना समझता था, आज साहब वो रो रहा है। भीमसेन ने महाभारत के युद्ध के आखिरी छोर में दुर्योधन की जांघा पकड़ी
और अपनी गदा से इतना प्रहार किया कि दुर्योधन अधमरा हो गया। जांघा से खून निकल रहा है, दुर्योधन रो रहा है। वो दुर्योधन जिस दुर्योधन के चलने पर सिंह गर्जना करते थे, वो दुर्योधन जिसने भगवान कृष्ण को बांधने का आदेश दिया था, वो दुर्योधन जो अभिमान में कहता था युद्ध के बिना अपने भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा, वही दुर्योधन जो पूरे भारतवर्ष का राजा अपने आप को समझता था, आज रो रहा है और मौत की भीख मांग रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तेरी मैया अभिमान मत करना। भगवान कहते हैं जहां अभिमान आराम नहीं, जहां अभिमान होता है राम की कृपा नहीं होती। जहां अभिमान हो जाता है, जहां तुमने सोच लिया मैंने किया, किसने किया, किसने किया, सैनी साहब बोल दो राधे राधे। जहां मन में आ गया इतने लोगों को मैंने बुलाया, किसने बुलाया, इतनी बड़ी कथा मैंने कराई, इतने बड़ा समूह मैंने इकट्ठा किया, ये कथा मैंने कराई। जहां मैं आ गई समझ लेना क्या होगा, किया कराया सब गया, जब आया अभिमान, जब आया अभिमान। दुर्योधन के जीवन में अभिमान अधिक था, रो रहा है, मौत की भीख मांग रहा है। मेरे भाइयों कान खोल के सुनना, किसी संत ने लिखा है, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, काट के ओठ से काट बचे नहीं, आग लगे तो दोनों को जारी, आग लगे तो दोनों को जारी। ध्यान देना साहब, अगर लकड़ी में आग लग गई तो तेरी लकड़ी सोचेगी मैं बचा लूं, वो जाएगी तो वो भी क्या होगी, तो बोलो बोरगढ़ वाले क्या होगी, जल जाएगी। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो दोनों को जारी। कान खोल के सुनना। और चूहा की ओट से चूहा बचे नहीं, चूहा की ओर से चूहा बचे नहीं। तेरी मेरी भैया बिल्ली चूहे को पकड़ ले और दूसरे सोचे हम जाके बचा लेंगे, अगर वो बचाने आएंगे उनका भी क्या होगा, क्या होगा, बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो। और सिहार की ओट सिहार बचे नहीं, सिंह परे तो दोनों को मारे। अगर इसी देर में तिहार को पकड़ लिया और तिहार सोचे कि मैं जाकर के इसको बचा लूंगा, वो जाएगा वो भी मारा जाएगा। ऐसे ध्यान देना कि तुम्हारी विडंबना है, तुम सोचते हो मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैंने कर दिया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है और मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब कह रहे, संत कह रहे हैं किसी की ओट से कोई बचे नहीं, किसी की ओट से कोई बचे नहीं। अरे राम कृपा से जग बचियारी, राम कृपा से जग बचियारी। कोई किसी को नहीं बचा सकता, बचाने वाला एक ही है, कौन, हरे का सहारा कोई बुरा नहीं, बचाने वाला कोई। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र, दौड़ करके आया और आकर के बोला मित्र मैं पहले ही कहता था ना कि अपनी सेना का सेनापति मुझे बना दे, अगर मुझे बना देता
तो आज ये नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोल दो, आज ये नहीं होता अगर मुझे बना दिया होता। दुर्योधन ने कहा मित्र, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं मारा गया हूं, मैं इसलिए नहीं रो रहा मेरे तो भाई मारे गए, मैं इसलिए रो रहा हूं हम कौरव 100, वो पांडव 5, हम 100 के 100 मारे गए, मगर उन 5 में से एक का भी बाल बाका, एक का भी बाल बाका नहीं, एक का भी हो जाता मेरी आत्मा को शांति हो जाती। जा, आज मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति घोषित करता हूं। जांघा से निकलता हुआ खून अंगुष्ठ पर लगाया और लगा करके जैसे ही अश्वत्थामा के माथे से लगाया, अश्वत्थामा दहाड़ता हुआ साथ आज पांडवों के शिविर की ओर बढ़ रहा है। पांडव तांड पट्टा सो रहे हैं। पांडवों का नियम है, पांडव कृष्ण की मानते हैं। एक दिन के बाद जब अश्वत्थामा आ रहा है, पांडव सो रहे हैं, कृष्ण जाग रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन बोले, कृष्ण नींद नहीं आती तुम्हें, तुम सो रहे हो। कृष्ण जोर से बोले, पांडवों तुम्हें नींद कैसे आ रही है, मुझे समझ नहीं आता। युद्ध का आखिरी छोर है, ना जाने दुश्मन कौन सी चाल चल दे, चाल पे चाल चल दे, नहीं पता। और इस युद्ध में रह करके तुम्हें नींद आ रही है। उसी समय साहब अर्जुन बोले, सीखना साहब सीखना। उस समय अर्जुन बोले, अरे कृष्ण, जो जिनका रखवाला शाम हो जाता है साहब, वो तो तांड पट्टा सोया करते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी साहब। आज भगवान कृष्ण ने कहा, देखो अगर मेरी मानते हो तो यहाँ से खड़े हो और चलो कहीं हो। खड़े हुए पांचों पांडव, ये नहीं पूछा क्यों, वहां से खड़े हुए चल दिए। दुर्भाग्यवश वहीं पर पांडवों के 5 पुत्र आकर के लेट गए। जब आकर के पांडवों के पुत्र लेटे, उसी समय नंगी तलवार लिए अश्वत्थामा दौड़ता हुआ आया साहब, कक्ष में लेटे हुए पांडवों की गर्दन उतार करके ले गया। जैसे ही लेकर के गया, हंसता हुआ दुर्योधन के पास गया। देख, बड़े बड़े तिमंगल, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े तिमंगल जो काम नहीं कर पाए, वो काम मैंने कर दिया। देख, 5 पांडवों को मार करके आया हूं साहब। जैसे ही कहा, आज दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा साहब। उसी समय दुर्योधन ने सबसे बड़ा सा जो सिर दिख रहा है उठाया। ये मेरा परम दुश्मन, ये दुर्योधन है, ये भीम है। उठाया, उठा करके जैसे ही बल लगाया, अभी बल लगाया ही ना था, शेष फट गया। हंसी रुक गई, ये भीम नहीं हो सकता। अर्जुन जैसा दिखने वाला चीज उठाया, बल लगाया, और जैसे ही बल लगाया उसी समय चीज फट गया। दुर्योधन जोर जोर से रोने लगा। दुर्योधन जोर जोर से रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। अश्वत्थामा ने पूछा, मित्र क्या हुआ, ये तो खुशी का पल है। कहा, अरे अश्वत्थामा, तूने यारी निभाई है, ये दुश्मनी निभाई है। कहा, क्या हुआ, अरे मूर्ख, ये कोई और नहीं है, ये तो 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं। तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, जिनकी पीढ़ियां पितरों का तर्पण नहीं करती, श्राद्ध नहीं करती साहब, श्राद्ध नहीं करती, तर्पण नहीं करती, पितरों की पूजा नहीं करती, उनके स्वर्ग में बैठे पितर भी नरक में आ जाते। तूने कौन सी दुश्मनी निभाई अश्वत्थामा? ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं। मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, इन नन्हे बच्चों से ना थी। कम करता हुआ दुर्योधन मर गया, दुर्योधन मर गया। आज साहब अर्जुन को पता लगा मेरे पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है। कृष्ण ने रथ चलाया, रथ पर बैठे हैं पार्थ अर्जुन, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन।
अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, जैसे ही चलाया कृष्ण की शरण में बैठ गया। प्रभु मैं क्या करूं? और जैसे जहर को जहर मारता है ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र मारेगा। ब्रह्मास्त्र चलाया, शांत हुआ, पास फेंकी और जैसे ही पास फेंकी पास में बांधा और बांध करके लेकर के आई। बड़ी सभा लगी, सभा में द्रौपदी है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, कुंती है, भीम है, कृष्ण है, सुभद्रा है, सब विद्यमान है। सबसे पहले पूछा पांचों पांडवों के पुत्रों की मां द्रौपदी से, अच्छी बात है तो भागवत बताइए इतने तुम्हारे पुत्रों को मारा, इनका क्या करें? कसाब इसे छोड़ दो, क्योंकि जो दर्द मैंने सहन किया है वो दर्द कोई और मां सहन ना करे। हमारे भारतवर्ष की नारी आज कह रही है छोड़ दो। भीम कहने का भैया अगर तुम छोड़ दोगी तो मैं इसे अपनी गदा से नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो, बताओ करे तो क्या करे? कोई कहता है मार दो, कोई कहता है छोड़ दो, बताओ करे तो क्या करे? उसी समय कृष्ण की शरण में गिर गए। कृष्ण तुम ही बताओ क्या करें? कृष्ण बोले ब्रह्म बंधु न हंतव्या आतताई वदारहणा। ब्राह्मण का बेटा कितना बड़ा अपराध कर दे उसे जान से मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या लगती है। ब्रह्म हत्या का कोई समाधान नहीं है। और इतने तुम्हारे 5 मित्रों को मारा है, इसलिए इसे 5 बार मारो। कितनी बार मारो? अर्जुन बोला कृष्ण कोई एक बार मरता है, किसी एक व्यक्ति को 5 बार कैसे मारा जाता है? कहता गांव में सम्मानित पुरुष का अगर अपमान कर दिया जाए तो बार बार मरता है, बार बार मरता है, इसलिए इसका अपमान करो। का कैसे? आधा सिर मूंड दो, मूंड दिया, आधी दाढ़ी मूंड दो, बने निकाल लो और इसे देश निकाला दे दो। बिरादरी से, पंचायत से, गांव से निकाल दिया गया। कान खोल के सुनना चाह, निकाल दिया गया। और जैसे ही गांव से निकाला, बिरादरी से निकाला, देश निकाला दिया। आज अश्वत्थामा के हृदय की द्वेष की अग्नि और भड़क गई। और जब ये अग्नि भड़की तो साहब आज ब्रह्मास्त्र चलाया और पांडवों का आखिरी वंशज नाम है परीक्षित, उत्तरा की गर्भ में पल रहा है। ब्रह्मास्त्र चला दिया, मैं पांडवों के वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र चलाया और जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, ध्यान देना, उसी तो मैं उत्तरा ने हाथ उठाया, हाथ जोड़ा, दुनिया वालों को नहीं बुलाया। किसको बुलाया? किसको बुलाया? भगवान। हाथ जोड़ के बोली, कान खोल के सुनना, गर्भ रक्षा का मंत्र भागवत में है। जिस बहन का, जिस बेटी का, जिस बहू का गर्भ होकर के गिर जाता हो, यहाँ ब्राह्मण देवता है आदरणीय रोहित जी, प्रवीण जी, इन पंडित जी को एक मंत्र आता है, भागवत जी का मंत्र है। कोई स्त्री घर में गोपाल जी की सेवा करते हुए रोज 5 बारी यदि भागवत जी के मंत्र को पढ़ती है तो साहब उसका गर्भ कभी गिरता नहीं है। प्रेम से बोल दो, जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। ये मंत्र उत्तरा ने बोला है और क्या कहा है? पाहि पाहि मायोगे देव देव जगत्पते नान्यं पदभयं पश्चेत् यत्र मृत्यु परस्परम्। हाथ उठा के बोली, पाहि माम, त्राहि माम, रक्ष माम। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, अपने भक्त की रक्षा करो। जैसे ही कहा तो कहा जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, और मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा। जैसे ही हाथ उठाया, पुकारा, उसी समय मेरा शाम प्रकट हो गया। ऐसा चक्र चलाया, ऐसा चक्र चलाया, ब्रह्मास्त्र शांत हो गया और परीक्षित जी को दर्शन दिया। इतिहास में दूसरा पात्र है
इतने गर्भ में भगवान का दर्शन किया। और साहब आज गर्भ में इसका दर्शन दिया। ये कोई और नहीं है, एक भागवत सुनाने वाले सुखदेव जी हैं और दूसरे भागवत सुनने वाले परीक्षित जी हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। बोलो दूसरे परीक्षित जी। ध्यान देना साहब, परीक्षित जी महाराज आज प्यारे परीक्षित जी महाराज गर्भ रक्षा करिए, परीक्षित जी की रक्षा करिए। और आज कृष्ण जाने लगे और जैसे ही कृष्ण जा रहे, ध्यान देना, जैसे ही कृष्ण जा रहे देखते क्या है, ध्यान देना, देखते क्या है, युधिष्ठिर उदास बैठे। ठीक है, फिर स्त्री धर्म कहने लगे, स्त्री की रक्षा, स्त्री का मान राज्य में कैसे करना चाहिए। जैसे स्त्री धर्म की आज बात करने लगे, उसी समय इन सब के बीच में द्रौपदी हंस पड़ी। और जैसे द्रौपदी हंसी, याद देना, जैसे द्रौपदी हंसी साहब उसी समय भीष्म पितामह शांत हो। कुलवती नारी बिना कारण के मुस्कुराती नहीं। बता द्रौपदी तेरे मन में क्या है, क्यों 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 मुस्कुराई है। द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, बाबा मेरा मन आपका हृदय दुखाने का नहीं था। नहीं नहीं द्रौपदी बता क्यों हंसी है। उसी समय द्रौपदी आवेश में आई और बोली, बाबा जो ज्ञान आज आप मृत्यु सैया पर दे रहे हैं, ये ज्ञान यदि आपने उस समय दिया होता जब साहब पांडवों की कुलवती नारी का चीर हरण हो रहा था, तो आज ये दुख ना होता, आज ये दुख ना होता। आज इतिहास में महाभारत नहीं होता। दुनिया इतिहास अगर महाभारत का दोषी किसे ठहराएगा तो आपको ठहराएगा। पितामह आपकी चुप्पी ने महाभारत कराया। अगर आप दुर्योधन को एक बार तिरछी निगाह से देखते तो दुर्योधन की हिम्मत ना थी कि वो दुशासन को इजाजत देता कि जाओ अपनी बड़ी भाभी का चीर हरण कर। इसमें हिम्मत ना थी। और तो और जब दुशासन मेरे कपड़ों को खींचने लगा, मेरे चीर को खींचने लगा, मेरी लाज जाने लगी। साहब ध्यान देना, मैंने पुकारा, अगर आपने एक भक्ति वाले का, हारे के सहारे का, तीरबाणधारी का, वृंदावन वाले का आप बनाओ। मैंने हाथ उठाया, अपने ससुर को बुलाया। पिता से बड़ा माता नहीं होता, हाथ उठा के बुलाया। आप ब्याह करके आए थे, मेरी रक्षा करो। आपके कुल में आपके पुत्र राक्षस बन करके मेरा चीर हरण कर रहे हैं। कुरुवंश और आप पांडव वंश के नाम हमने समझ गए। इस दुख में कोई भी साथी, तुमका साथी कोई भी जुबते दीन दयाल सुने जब से अपने मन में कछो ऐसी बंदी है, तब से मन में कुछ ऐसी बसी है। और की आस तो छोड़ दई, रन की आस तो छाड़ गई। तेरी आस पे हाथ धरिए, अब तेरी ही आस पे आस धरी है। बता मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो गया, इसलिए कह रही हूँ अब तेरों कहाँ के जाओ कहाँ। अब तेरा कहाँ के जाऊँ कहाँ। द्रौपदी ने कह दिया अगर तू मेरा है लाज मेरी नहीं जाएगी। ये मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, ये मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। ये मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। ये मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है।